हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1। अभिमन्यु शांताबाई को दरवाजे तक छोड़ने गया। शांताबाई सबसे विदा ली, लेकिन अधीरा अभी भी चैन की नींद सो रही थी। कल्याणी जी थकी हारी अपने रूम में जाकर लेटी। अभी तुम अधीरा के पास बैठो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। अभिमन्यु: सॉरी दादी, हमारी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कल्याणी जी: खबरदार, जो फिर से कभी ऐसा बोला तो हम चौधरी हाउस चले जाएंगे। अभिमन्यु: नहीं दादी, आप रेस्ट कीजिए, मैं अपने रूम में जाकर देखता हूँ। अभिमन्यु रूम में आया तो अधीरा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अभिमन्यु अपना लैपटॉप उठाकर साइड में सोफे पर बैठ रहा था कि उसकी नज़र अधीरा के हंसते हुए चेहरे पर पड़ी। अभिमन्यु अधीरा को हंसता हुआ देखकर शॉक्ड रह गया। धीरे से आवाज़ दिया: अधीरा, अधीरा, ये तो सो रही है, फिर हंस कैसे सकती है? ये कौन सा नया ड्रामा है इस लड़की का? अभिमन्यु झुककर अधीरा को देख रहा था। अधीरा सपनों में माँ बन चुकी थी। वो अपने बेबी के आगे पीछे दौड़ रही थी, उसके साथ खेल रही थी। तभी अभिमन्यु को एक आइडिया आया। उसने अपने मोबाइल से अधीरा की पिक्चर क्लिक कर ली। तभी अधीरा कसमस आई। अभिमन्यु झट से मोबाइल बंद किया और सोफे पर शांति से जाकर बैठ गया। अधीरा अपनी आंखें खोली तो पूरे शरीर में अजीब सा दर्द था। सिर भारी हो गया था। अपने सिर को हाथों से दबाते हुए उठी। हे माता रानी, मेरा सिर इतना भारी क्यों है? फिर अभिमन्यु की तरफ देखी। अभिमन्यु नजरें चुराते हुए लैपटॉप की तरफ देखने लगा, जैसे वो काम में बहुत बिजी हो। अधीरा अभिमन्यु को एकटक देख रही थी। फिर अभिमन्यु भी अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए बैठा था। अभीर जी ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अपने पैर जमीन पर रखती तो सिर घूम रहा था। हे माता रानी, ऐसा मैंने क्या खाया था जो इतना सिर घूम रहा है? कहीं अभीर जी ने मुझे दवा की जगह कुछ और तो नहीं खिला दिया? फिर हल्का सा कसमसाई। धत, पगली लड़की कुछ भी सोचती है। अपने सिर से हाथ मारी लड़खड़ाते कदमों से फ्रेश होने वॉशरूम जाने लगी। तभी अभिमन्यु अधीरा को देखकर: सच में अधीरा, तुम कितनी खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने तुम्हें बड़ी सोच समझकर बनाया हो। अधीरा अपने सपनों को याद कर मुस्करा गई। हाय, कितना प्यारा सपना था। फिर अपने पेट पर हाथ रखी। माँ बनने का एहसास दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन क्या अभीर जी इस सपने को साकार करेंगे? सोचते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा खोली। अभिमन्यु अधीरा की ली हुई पिक्चर देखकर मुस्करा रहा था। तुम सोते हुए भी कितनी अच्छी लगती हो, एकदम मासूम सी। अधीरा फ्रेश होकर बाहर आई। उसकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ी। हे माता रानी, अभीर जी ऐसा भी क्या कर रहे हैं जो अभी तक लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं? धीरे धीरे कदमों से अभिमन्यु की तरफ बढ़ी। देखी तो अभिमन्यु अधीरा की पिक्चर बड़ी करके देख रहा था। अधीरा मुंह बिचकाते हुए बोली: प्लीज़ अभीर जी, ये पिक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं है, दूसरी दिखाइए। अभिमन्यु ने अपने पीछे अधीरा को देखा तो जोर से हंसने लगा। अधीरा को बोला: अधीरा मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी। हमें आपको एक बात बतानी है अभीर जी। अभिमन्यु: हाँ बोलो ना अधीरा, पहले आप प्रॉमिस कीजिए आप ये बात दादी या किसी और को नहीं बताएंगे। अभिमन्यु भौं उचकाते हुए बोला: क्या अधीरा, तुम बात बताओगी? अधीरा शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। हमें अभी एक सपना आया अभीर जी। दादी कहती हैं सुबह का सपना सच होता है। अभिमन्यु अधीरा की चिन पकड़कर अपनी तरफ चेहरा किया। ऐसी कौन सी बात है अधीरा जो तुम कहने से पहले इतना शर्मा रही हो? अधीरा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से अभिमन्यु की तरफ देखी, फिर धीरे से
कान के पास जाकर फुसफुसाई। माँ बनने का एहसास। अभिमन्यु अधीरा को शक भरी नजरों से देखा। क्या? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अधीरा जोर से हंसने लगी। आपको क्या लगा वीर जी, आप डैड बनने वाले हैं? अभिमन्यु अधीरा के माथे पर अपना हाथ रखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है अधीरा? फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। आपको क्या लगता है वीर जी? अभिमन्यु अपना लैपटॉप उठाकर साइड में रखा, चश्मा हटाकर टेबल पर रखा, रूम में इधर उधर टहलते हुए बोला, सॉरी मिस, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम क्या बोले जा रही हो और क्या बोलना चाह रही हो? अधीरा अपने मुंह पर उंगली रखते हुए खुद को शांत की। मैं ये बोल रही हूँ अभिमन्यु। अधीरा की तरफ देखा और पूछा, आगे बोलो। मुझे सपना आया वीर जी, ये सपना में आप डैड बन चुके हैं। अभिमन्यु जब अधीरा के मुंह से ये शब्द सुना तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, आंखों में चमक आ गई, जैसे सच में पिता बन गया हो। अधीरा ने करीब आकर उसके पास बोली, तुम्हारा सपना सच कब होगा अधीरा? अधीरा थोड़ी सी शर्मीली नजरों से अभिमन्यु को देखी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी दरवाज़ा नॉकआउट हुआ। अधीरा अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ, पहले देखिए बाहर कौन खड़ा है, क्योंकि वो देखना बेहद ज़रूरी है। अभिमन्यु, हाँ, तुम ठीक कह रही हो अधीरा, देखता हूँ जाकर कौन है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो कब सुनोगी? अधीरा हंसने लगी। आप भी अबीर सी कमाल करते हैं, पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, आओ अधीरा, मैं तुम्हें एक अच्छा सा नज़ारा दिखाता हूँ। टेरेस पर ले गया। अधीरा टेरेस का नज़ारा देखकर शॉक्ड थी। सच में ये अबीर जी आपने किया है? अभिमन्यु क्यूट सी स्माइल देते हुए, यकीन नहीं हो रहा कि एक डेविल हस्बैंड इतना स्वीट कैसे हो सकता है। अधीरा मुस्कुराते हुए बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देख रही थी। मंद मंद चलती हवा, हल्की सी बारिश की फुहार, उसमें स्लो आवाज़ में बजता हुआ म्यूजिक। अधीरा अपने फूलों से सजे हुए काउच पर बैठी, फिर अपने चेहरे पर आए बालों को संवारते हुए बोली, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा आप माफिया किंग होकर भी इतने स्वीट हो सकते हैं, लेकिन हालातों ने आपको डेविल बनने पर मजबूर कर दिया। अभिमन्यु अपने हाथ में बंधी एक्सपेंसिव वॉच उतारकर टेबल पर रखा, फिर अपने कदम अधीरा की तरफ लिए। अधीरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। अभिमन्यु ने अपने हाथ से अधीरा की आंखों को बंद किया और फिर दूसरे हाथ से एक तोहफा अधीरा के आगे किया। अपनी आंखों से देखो अधीरा, ये क्या है? अधीरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसने हाथ पर रखे गिफ्ट को देखकर मुस्कुरा गई। अभिमन्यु, अब खोलकर भी देख लो अधीरा। अधीरा गिफ्ट खोलकर देखी तो आंखें फटी रह गईं। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लाने की कौन सी ज़रूरत थी अबीर जी? ये नहीं ले सकती मैं। अभिमन्यु अधीरा के मुंह पर उंगली रखा। शांत हो जाओ, और कीमती हीरो से जड़ा नेकलेस अधीरा के गले में पहनाया। सच में अब इसकी कीमत वसूल हुई है। अधीरा टकटकी लगाए अभिमन्यु को देख रही थी, अपने धड़कते हुए दिल को छूते हुए अभिमन्यु के गले से लग गई। थैंक्स अबीर जी, इतना प्यार करने के लिए, हर वक्त मेरे साथ साये की तरह रहने के लिए। अभिमन्यु ने अपना हाथ अधीरा के कंधे पर रखा, दूसरा कमर पर, धीरे से माथे को चूमा, फिर बोला, अधीरा तुम परेशान मत हो, बस तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। ढलती शाम, चांदनी रात एक दूसरे को बेहद करीब ला रही थी। शांत माहौल, वातावरण में चमकता चकवाचक भी प्रेम प्रसंग में डूबे हुए थे। अभिमन्यु ने अधीरा की तरफ देखकर कहा, आओ अधीरा, यहाँ बैठो। अधीरा शर्माते हुए लाल हुई जा रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अबीर जी, मैं यहीं ठीक हूँ। अधीरा और अभिमन्यु एक दूसरे में खोए हुए थे, आसमान में चमकते तारे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अधीरा करवट बदली। अभिमन्यु ने कंधे
पर सिर टेक दी, नींद की गहराइयों में चली गई। अभिमन्यु भी अधीरा को देखते देखते कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह की उजली किरण, अधीरा आंखें खोली तो खुद को अभिमन्यु के पास पाई। शर्मा उठी, धीरे से अभिमन्यु का हाथ उठाई, फिर उठकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो अभिमन्यु अभी भी नींद में था। जल्दी से सावर ली, कुछ रात की बातों को याद की तो पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। जल्दी से गाउन पहनी, निकलकर बाहर आई। अभिमन्यु एक घोड़े बेचकर सो रहा था। अधीरा मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, अभीर जी तो पूरे कुंभकर्ण बन चुके हैं, अभी तक उठने का नाम नहीं ले रहे। आइडिया है, मुस्कुराते हुए अपने गीले बालों को अभिमन्यु के चेहरे पर हिलाने लगी। तभी अभिमन्यु ने अधीरा के बालों को पकड़कर अपनी ओर खींचा। आउच! चिढ़ते हुए, छोड़िए अभीर जी, आपको पता है बालों को खींचने से कितना दर्द होता है। तभी कल्याणी जी ने आवाज़ दी, अधीरा अभी जल्दी आओ, तुम दोनों की सुबह नहीं हुई अभी तक। अधीरा आज बेहद खुश थी। दादी की आवाज़ सुनी तो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोली। कल्याणी जी, अरे वाह, तुम तो नहा भी चुकी। जय श्री राधे कृष्ण दादी जी। जय श्री राधे कृष्ण बच्चा, कल्याणी जी ने अधीरा को आशीर्वाद देते हुए कहा। फिर रूम में झांक कर देखी तो अभी कहाँ है। अभिमन्यु दादी की आवाज़ सुना तो जल्दी से उठकर फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो उसका ध्यान मोबाइल पर गया जो वाइब्रेट कर रहा था। अभिमन्यु जल्दी से टॉवल से हाथ पोंछकर मोबाइल उठाकर देखा तो माफिया टीम का मनोहर का कॉल था। माफिया टीम अभिमन्यु के कहे अनुसार अपने मिशन में लगी हुई थी। तभी मानव के पास कॉल आया, दुबई वाली प्रॉपर्टी का सारा मसला हल हो गया है और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी मुंबई वाली कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद लिए हैं। अब तो ऐसा लगता है सर, बहुत दिनों के बाद फाइनली सब कुछ ठीक होने वाला है। अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। अभिमन्यु का चेहरा खुशी से खिल गया। हाँ मनोहर, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम अपने काम को पूरी जी जान से करते हो। ये सब संभव हो पाया है। थैंक्स मनोहर। नहीं सर, आप थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? ये तो हमारा कर्तव्य है। आपने हमारे लिए कितना किया है सर, उसका एहसान हम जिंदगी में कभी भी नहीं चुका सकते। अपने काम को पूरा करने के लिए मनोहर साम दाम दंड भेद सभी को अपनाता है। तभी दरवाज़ा खुला। शांति ने पोहा लाकर टेबल पर रखा। अभिमन्यु अधीरा की ओर देख ही रहा था। तभी शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, ये मैडम का नाश्ता है, आपका नाश्ता टेबल पर लगा है और दादी आपको बुला रही हैं। अभिमन्यु जल्दी से तैयार होकर बाहर आया, फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए हॉल की तरफ जा ही रहा था। तभी सामने खड़ी हुई महिला पर उसकी नज़र पड़ी। आखिर वो महिला कौन है, जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।